आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा। पेट्रोल महंगा होने पर फैसलाबाद के ताजिर फट पड़े। कहते हैं कि कारोबार पहले ही तबाह हो चुके हैं। कपड़े के कारोबार से मुंसलिक ताजिरों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। फजील आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 9 रुपये 66 पैसे बढ़ने के बाद फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से इस इजाफे को मुस्तरद किया जा रहा है और फौरी तौर पर हुकूमत से ये अपील की जा रही है कि इस इजाफे को वापस लिया जाए। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे जो 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर पेट्रोल महंगा किया गया है, क्या मुतालबात हैं इस हवाले से ताजर बरादरी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इन्होंने रात की तारीकी में जो है पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा इजाफा किया है, मैं कहता हूँ महंगाई की वजह से अवाम जो है वो पहले ही पिस चुकी है। कभी बिजली की कीमत में इजाफा करते हैं, कभी पेट्रोल की, कभी अपना गैस की कीमत में इजाफा। यहाँ पर तो अपना रोज़ाना ही महंगाई का एक नया तूफान खड़ा होता है। हर महीने जो है ताजर हो, ये आम जो है हमारे सेलमैन हैं या आम मजदूर हैं, उनका महीने का बजट बनाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो इनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें, बिजली की कीमतों में कमी करें, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय कमी करनी चाहिए। फजील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते हैं। कोई कमी और कोई कसर जो है वो बाकी नहीं रखेंगे। फंड्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब से कहा कि अगर आपने तमाम BHU RSC जो है रिवैम्प करने हैं तो शायद आपको 50 अरब चाहिए होगा। वुड यू बिलीव के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हेल्थ के लिए मैं 50 नहीं 60-70 अरब भी देने को तैयार हूँ, शर्त यह है कि आप लोग काम करके दिखाएं। तो इंशाल्लाह जो डेडलाइंस उन्होंने दी हैं, मैं अभी एयर एम्बुलेंस की बात करना भूल गया। हमारे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पेशेंट को करीबी अस्पताल में पहुंचाते बाज़ दफ़ा उसकी डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल भक्कर एक ऐसा एरिया है, वहाँ से कोई भी स्पेशलाइज हॉस्पिटल जो है वो 3 से 4 घंटे की मुसाफत से कम नहीं है। तो हम अपनी एयर एम्बुलेंस जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें 2 जहाज़ हैं और 1 हेलीकॉप्टर की तजवीज़ है। अभी ये फाइनल होना है, अगले 1 से 2 हफ्ते में इसके ऊपर फाइनल फैसला आ जाएगा। हम एयर एम्बुलेंस जो है वो लीज पर ले रहे हैं। हम फौरी तौर पर उसको शुरू करना चाहते हैं। वो हेलीकॉप्टर्स, वो जहाज़ जो VVIPs के लिए अवेलेबल हुआ करते थे, इंशाल्लाह अब वो पंजाब के गरीब मजदूर किसान के लिए अवेलेबल करेंगे। और वो विजन जो मरियम नवाज साहबा ने दिया है, उस विजन को अल्लाह के फजल से पंजाब के हर गली कूचे तक फैलाएंगे। मेरे साथ आज डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने भी यहाँ मुलाकात की है। मैं तमाम डॉक्टर्स, तमाम पैरामेडिक्स, तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब हमें मिलकर काम करना है। अब हमें इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। अब हमें हड़तालें नहीं करनी, अब हमें मोहब्बत से, प्यार से मिलकर हड़ताल से पहले इशू को रिजॉल्व करना है। तो मैंने तमाम डॉक्टर से भी ये रिक्वेस्ट की है कि मैं आपसे एक मैसेज के फासले पे हूँ, जब भी कोई इशू आए आप मुझे ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी आवाज़ पे लबैक कहूँगा, और अगर मैं फेल हूँ आपकी आवाज़ पे लबैक करने का तो फिर आपका ये हक बनता है कि आप कोई मामला करें। बेजा हड़तालें और बेजा मामला जो हैं वो मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब नहीं है और इसकी अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मिलकर काम करेंगे। अपने सूबे के लोगों को वही सेहत की सहूलियात पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिसका अज़म हमने 2013 से 18 तक किया था। उस पॉइंट तक वापस फौरी जाना चाहेंगे जहां पर 2018 में हम छोड़ के गए थे, और इंशाल्लाह ताला इससे आगे जाएंगे। और जब वादा है आपसे कि मुझे नहीं पता बीइंग मुस्लिम के मुझे अगला सांस भी आना है कि नहीं आना, हमारा कितना टर्न्योर है, लेकिन बज़ाहिर ये 5 साल की हुकूमत है। अगर 5 साल अल्लाह के फजल से हम पूरे करके जाते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह ताला हेल्थ सिस्टम को बेहतरीन करके जाएंगे। पंजाब का हेल्थ सिस्टम जो है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे कि ना सिर्फ दूसरे सूबे बल्कि शायद दूसरे मुल्कों से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हुकूमत का आवाम को ईद का तोहफा पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा कर दिया गया। चिन्योट के शहरी पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर बिलबिला उठे। कहते हैं महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है, मजीद बोझ डाल दिया जाएगा। हुकूमत ने ईद पर रिलीफ के बजाय पेट्रोल बम गिरा दिया है। तफसीलात जानेंगे कुबैल हैदर से। कुबैल आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, रात गए हुकूमत की जानिब से आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अगर बात की जाए रात 9 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से शहरियों पर भारी बोझ बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, क्या कहते हैं? भाई पहले ही इतनी महंगाई हो चुकी है तो ऑलरेडी चीज़ें इतनी इंक्रीज़ हो गई हैं कि बंदा परेशान है, और रात को पता चला है कि और 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया जिस मैनेजर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, जंग में अंदरून शहर का सफर महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का सारा बोझ मुसाफिरों की जेब पर पड़ गया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इससे पहले पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 रुपये लगभग 10 रुपये का इजाफा जो है वो किया गया है, जिसके सबब जो शहर के अंदर चलने वाला चिंची रिक्शा है या इसके साथ साथ पर्सनल ट्रांसपोर्ट है मोटरसाइकिल की शक्ल में, उसके ऊपर जो है वो ज़रूर असर आने वाला है। यही वजह है कि स्टॉप टू स्टॉप जो है 5 से 10 रुपये किराया जो है वो हमें उसका इजाफा दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात भी कर। तेल की कीमतों में इजाफा हो गया इस वक्त पेट्रोल की कीमत में, तो रिक्शे के में कितना इजाफा होगा किराए? रिक्शे वालों ने भी स्टॉप तकरीबन 10 रुपये का इजाफा कर दिया है। आने जाने में बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। मजदूरी करने आते हैं, इधर खड़े होकर वापस भी जाना पड़ता है। लेकिन ये जो रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर टोबा के शहरी फट पड़े। कहते हैं महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तफसीलात जानेंगे अहमद नदीम से। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो डेरे में एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर टोबा टेक्सिंग के शहरी फट पड़े हैं, हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। शहरी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कि रात के अंधेरे में जो है वो एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में जो है वो बड़ा इजाफा कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है वो हम मामला को देख रहे हैं? जी माशाल्लाह नई हुकूमत आई है, इसने आते सारा आवाम को ईद का तोहफा दिया है। देखें, इनको अशराफिया को पहले पता था कि पेट्रोल महंगा होना है, तो पेट्रोल पंप माफिया ने पेट्रोल बंद किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। अगर गवर्नमेंट ने इसी तरह जुल्म करना है तो फिर एक बार ही कर दे, तो ये अवाम तो पहले बिल की मद में। अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में सरकारी स्कूलों में जेर तालीम लाखों बच्चे किताबों से महरूम। पंजाब हुकूमतें किताबें फराहम करने में नाकाम। तलबा किताबों के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। 1200 से ज़ायद स्कूलों के तलबा का करियर दाव पर लग गया। नए सेशन का आगाज़, किताबें ना मिल सकी। स्कूल सरबराहान ने तलबा की पुरानी किताबें जमा कराना शुरू कर दी। तफसीलात जानेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में नए तालीमी सेशन का आगाज हो गया है, लेकिन इस तालीमी सेशन के आगाज होने के बावजूद तलबा किताबों से महरूम नजर आते हैं। महकमा तालीम के जो जराए हैं उनका ये कहना है कि 1200 से जायद सरकारी स्कूल हैं जहां पर 3 लाख से जायद बच्चे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन इन बच्चों को पंजाब हुकूमत नई किताबें फराहम नहीं कर सकी हैं और बिलाशुबा इन तमाम तर तलबा का जो कैरियर है वो दाव पर लग गया है। तमाम तर जो स्कूल हैं वहां पर हेड मास्टर्स को हदायत जारी की गई है कि वो सीनियर जो बच्चे हैं उनसे किताबें जमा करें। इजाफा भी हो रहा है और अक्सर बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने किताबें जमा नहीं करवाई और बच्चों को तालीम हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा तालीम के जो जराए हैं उनका ये कहना है कि टोबा टेक्सिंग में इस हवाले से जो है वो मुतअद्दिद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल बैंक ही नहीं बन सके हैं, पुरानी किताबें जमा नहीं हो सकी हैं और नए तालीमी साल का आगाज हो गया है और बच्चे तालीम हासिल करने से कासर नजर आते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट स्कूल भी ऐसे हैं जो इसी सरकारी कोर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बच्चों को भी किताबों के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीईओ एजुकेशन ताहिर मंसूर का यह कहना है कि पूरे पंजाब में ये मसला है, ताहम इस तालीमी सेशन के दौरान किताबों के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इम्कान मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद टेक्सटाइल शोबे का बड़ा सेक्टर नेटवेयर मुश्किलात का शिकार है। महंगी गैस और बिजली के बाद 50% से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल शोबे का बड़ा सेक्टर नेटवेयर मुश्किलात का शिकार है। महंगी गैस और बिजली के बाद 50% से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। चेयरमैन PHMA मियां फर्रुख इकबाल कहते हैं आधी इंडस्ट्री बंद है जबकि बाकी निस्फ प्रोडक्शन पर चल रही है। आने वाले दिनों में मजीद बंदिश होगी। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से फैसलाबाद में टेक्सटाइल शोबे का बड़ा सेक्टर नेटवेयर मुश्किलात का शिकार है। महंगी गैस और बिजली के बायस 50% से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हैं।
चेयरमैन PHMA मियां फरूख इकबाल कहते हैं आधी इंडस्ट्री बंद है, बाकी निस्फ प्रोडक्शन पर चल रही है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री की बात करें तो फैसलाबाद जो इंडस्ट्री का हब है, इस वक्त एनर्जी कॉस्टिंग हर तरफ बारहा यही जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि बरामदात भी गिर रही है और साथ एनर्जी कॉस्टिंग की वजह से इंडस्ट्री बड़ी तादाद में बंद होती नजर आ रही है। चेयरमैन मौजूद है, एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। और भाई क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बड़े मैं तकलीफ से बात कर रहा हूँ कि पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत हमारी हर तरफ से हमलावर हुई है। हमारे जो हर वीक बिजली का जो हमारा टैरिफ है वो तकरीबन 7 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए वो इंक्रीज कर दिया जाता है। 600% गैस हमारी इंक्रीज कर दी गई है। रिफंड हमारे वो नहीं मिल रहे। DITL कई साल से पेंडिंग है और इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप सस्टेन कर सकते हैं। हम और यार्न की प्राइसेस एक वीक में 3-3 दफा ऊपर जा रही है। और अगर हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हो रही है वो रॉ मटीरियल की हो रही है, कॉटन की हो रही है, जिसके ऊपर वैसे ही बैन होना चाहिए। हाँ खान साहब, आप क्या कहेंगे खासतौर पर इंडस्ट्री के इस बहरान पर नेटवेयर शोबा कहाँ खड़ा नजर आ रहा है? नेटवेयर शोबा इस वक्त काफी बुरे क्राइसिस में है, जिसकी वजह हुकूमत की अदम दिलचस्पी है। कोई भी अदारा, कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप तब तक कामयाब नहीं होती जब तक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती। अगर बांग्लादेश आज 50 बिलियन क्रॉस कर चुका है तो उसमें उनकी गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज उनको। बिलाल डोगर हम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि घरों में इस्तेमाल होने वाले सैनिटरी हार्डवेयर की कीमतें आसमानों पर बातें करने लगी। शावर सेट, वॉश बेसिन, सीवरेज पाइप्स की कीमतें भी बढ़ गईं। चाइना से इंपोर्टेड सैनिटरी मसनूआत की कीमतें 45% बढ़ गई हैं। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से घरों में इस्तेमाल होने वाले सैनिटरी हार्डवेयर की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। शावर सेट, वॉश बेसिन, सीवरेज पाइप्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज आगाह कीजिएगा। पैदावारी लागत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से ना सिर्फ बिल्डिंग मटीरियल महंगा हुआ है, दूसरी तरफ जो सैनिटरी और हार्डवेयर की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। और कीमतें कितनी बढ़ी हैं इसका मुआवजा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर साहब, जो कि इस सैनिटरी का और हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। देखें, एक कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए अगर गेट स्ट्रक्चर के बाद अगर किसी काम को जरूरी है ना, वो है उसकी फर्निश पे काम। ठीक है, इस टाइम फर्निश जितना भी है आप समझ लें कि पाइप सिस्टम हो गया, आपका सैनिटरी वेयर की आइटम्स होंगी, तकरीबन 50 से 70% अबव हो गई हैं, जो लास्ट ईयर में अब इस साल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ चुका है हर चीज़ में। कीमतें खरीद इतनी बढ़ गई है कि हर बंदे की पहुंच से दूर बात है। हर बंदा हर चीज़ को। शिराज भट्ट में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में यौम अलैहिस्सलाम का मरकजी और रवायती जुलूस डेरा नवाबा से बरामद होगा। जिला भर में मजमूई तौर पर 5 जुलूस और 47 मजालिस होंगी। यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। इस हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में यौम अली जो है भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस हवाले से जिला भर में 5 जुलूस जो है वो बरामद होंगे, जिसमें एक कैटेगरी का वाहिद जुलूस जो है वो जन सिटी डेरा नवाबा से बरामद होगा। इसमें सुबह से जो है वो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जानिब से भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है, जबकि CCTV कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग का अमल जारी है। इस हवाले से पुलिस के मुताबिक जो है 1043 से जायद पुलिस एहलकार हैं जो जिला भर में जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर जो तैनात किए गए हैं, जबकि जो है वो 93 जो CCTV कैमरा हैं उनकी मदद से जिला भर में मॉनिटरिंग का अमल जारी है, जिसके लिए खुसूसी तौर पर जो है DPO ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहाँ पे वक्तन फवक्तन जो है वो तमाम तर मॉनिटरिंग जो है CCTV कैमरों के जरिए की जा रही है। इस हवाले से जो है पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एक कैटेगरी का जनसिटी का जो जुलूस है इस पर 27 CCTV कैमरा जो है वो नस्ब किए गए हैं। 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है ड्यूटी पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें जो करीबी गलियां हैं उसको भी जो है बंद किया गया है, जबकि जो है दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए हैं, जहाँ पर लेडी पुलिस कांस्टेबलान और मर्द पुलिस कांस्टेबलान जो है वो तैनात किए गए हैं, जो मुकम्मल तौर पर जो है वो जामे तलाशी के बाद ही शहरियों को जो है वो दाखिले की इजाज़त जो दी जा रही है। छतों पर भी जो है वो पुलिस की जानिब से स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। तमाम तर जुलूसों की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग और ड्रोन कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग का अमल जो है मुमकिन किया जाएगा। इस हवाले से जो जिला इंतजामिया की हिदायत पर जो है म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से तमाम तर रूट्स के रस्तों पर जो है वो उसको सफाई का अमल जो है मुमकिन किया गया, जबकि फेस्को की टीमें भी मौके पर मौजूद है जो तारों और दीगर
दीगर जो मामलात हैं उसके हवाले से जो है एक अपना काम जो है सर अंजाम देगी। पुलिस के मुताबिक, ज़िला इंतजामिया के मुताबिक जो है जुलूस पर तमाम तर रूट्स के हवाले पे जो वकील थे उनसे भी जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट। अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में घी और कुकिंग ऑयल के कारोबार में बड़ी सेल्स टैक्स चोरी होने लगी। एफबीआर ने घी और कुकिंग ऑयल के कारोबार से वाबस्ता गैर रजिस्टर्ड 250 अफराद का सुराग लगा लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अजमत। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से घी और कुकिंग ऑयल के कारोबार में सेल्स टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। इस हवाले से एफबीआर हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद में 250 से जायद ऐसे अफराद का सुराग लगाया गया है जो कि घी और कुकिंग ऑयल के बड़े डीलर्स हैं या बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं, मगर वो सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड हैं। ये अफराद शहरियों से या लोकल दुकानदारों से, छोटे रिटेलर से जो घी और कुकिंग ऑयल की फरोख्त पर उनसे सेल्स टैक्स वसूल कर रहे थे, मगर वो सेल्स टैक्स कौमी खजाने में नहीं पहुंच रहा था, जिसकी वजह यह थी कि ये लोग टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे। एफबीआर हुकाम के मुताबिक घी और कुकिंग ऑयल फैक्ट्रियों से जब खरीदारी करने वालों का डाटा हासिल किया गया तो उसमें ये उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शॉपिंग और सिर्फ शॉपिंग। फैसलाबाद की खवातीन को कपड़े खरीदने के बाद मैचिंग जूते की तलाश है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए खवातीन पुरजोश हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मरीम रजा से। मरीम, बताइए। जी बिल्कुल, शॉपिंग और सिर्फ शॉपिंग। फैसलाबादी खवातीन जो हैं वो खासी एक्साइटेड नज़र आ रही हैं छोटी ईद की खुशियां मनाने के लिए। और यहाँ पर इस वक्त जंग बाजार में मौजूद हूँ। अनारकली भी इसे मलिका है जहाँ पर खूबसूरत रंग बिरंगे खुसों के साथ साथ जो है मुख्तलिफ हाई हील्स और सैंडल्स जो है वो खवातीन को दस्तयाब होते हैं। उनके स्टॉल्स यहाँ पे लगाए जाते हैं जो कि खवातीन की तवज्जो का मरकज होते हैं और खवातीन को खरीदने के लिए भी पुरजोश नजर आती हैं ताकि सस्ते दामों खरीदी भी जा सके और ईद पर अपने मनपसंद जोड़े के साथ पहनी भी जा सके। इस वक्त जुनैद जो है आपको दिखा सकते हैं कि खवातीन का एक रश जो है यहाँ पर हमें नजर आ रहा है जो यहाँ पर खरीदारी भी कर रहा है और उसके साथ साथ खवातीन जो है वो दीगर मैचिंग करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद है। मुझे बताइएगा ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तो महंगाई भी है या बस इसी तरह से? महंगाई है, बिल्कुल महंगाई भी है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तो खवातीन यहाँ पे शॉपिंग चल रही है। हमारे साथ कुछ और भी लड़कियां जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी जा रही है। तो खवातीन जो है वो जरा हर चीज में मैचिंग ज्यादा पसंद करती हैं। आपकी मैचिंग कैसी चल रही है? मेरा तो भी व्हाइट कुर्ता है और साथ में भी रिंग वगैरह देख रहे हैं। मरीम रजा हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने खुदाम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।